हमें भी तो बोलने दो फिर। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज डिस्कस करेंगे काफी सारी चीजें, वाइट वॉश और बहुत चीजें। लेकिन उससे पहले हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा 5 नवंबर हो चुकी होगी और 36 साल के हो जाएंगे विराट कोहली। विराट कोहली आप सबको पता है मेरे फेवरेट हैं। और इतनी सारी मेमोरीज दी हैं उन्होंने इतने सालों में हमें। इतने सारे मैचेस जिताए हैं, रिगार्डलेस ऑफ करंट फॉर्म या कुछ भी हो। मतलब आप हर कोलैप्स में देखें वो कहीं ना कहीं थे। 2011 आप 21 पे दो थे, तब विराट गौतम के साथ थे, एक लेफ्ट हैंडर के साथ। उसके बाद 66 फॉर 5 चैंपियंस ट्रॉफी में वहां से जडेजा के साथ आपको एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे के जिताने में रोल प्ले किया, वहां पे एक और लेफ्ट हैंडर के साथ। उसके बाद अक्षर पटेल के साथ इस T20 वर्ल्ड कप में वहां कंट्रीब्यूशन। और सिर्फ वो नहीं, इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, मजाक की बात नहीं होती। 27,000 रन, 80 सेंचुरी, दुनिया में सेकंड सबसे ज्यादा सेंचुरीज और सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज। और मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जाके उनको उनके 100वें टेस्ट में उनको देखा था खेलते हुए। उसके अलावा वर्ल्ड कप में मैंने उनके मैचेस देखे थे जाके। थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था, लखनऊ में उनका एक टक भी देखा था मैंने। लेकिन क्या क्या नहीं देखा। चलिए उस पर ही बात करते हैं। पहले पहले बर्थडे विशेस। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। और मेरे साथ है मिस्टर क्रिक एनालिसिस मनन एंड सार्थक गेरा। स्वागत है आप लोगों का। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। हैप्पी जय बर्थडे। श्री राम जय श्री राम, सबको। जय सी एस के। हैप्पी बर्थडे। तो चलिए आप लोग अपनी अपनी एक एक मेमोरी बता दीजिए, उसके बाद हम सीरीज पे, मेन बिजनेस पे चलते हैं। मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहूंगा। कोहली की एक एक मेमोरी सब बता दो। हमारे मिस्टर क्रिक एनालिसिस चालू करेंगे। अच्छा हाँ, मेरी मेरी दो रह गई यार, दो और। दो स्पेशल नॉक, एक तो ये हाँ, नॉक और दूसरा नॉक मोहाली। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और टेस्ट मैचेस में तो कितनी सारी हैं जो कि ओवरसीज आई हैं। कुछ लोगों के तो करियर में एक नहीं होती ओवरसीज में, और कोहली ने एक सीरीज में चार चार मारी थी। तो वो कितनी बड़ी बात है, आप लोग समझ और ही फिर हम सकते कुछ बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, पर बर्थडे का लिहाज रख के कुछ बोलते नहीं है, कोई बात नहीं। हैं। चलिए बोलिए सार्थक, आप बोलिए। आपको पूरा हक है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नहीं नहीं, मैं माहौल खराब करना नहीं चाहता, तो क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे। वो अभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं बेस्ट नॉक्स विराट कोहली। दिख अरे रहा है, चश्मे में सब दिख रहा है। मनन आप बोलिए। विराट कोहली की। हाँ, अच्छा बोल रहे हैं, बोल ESPN रहे का हैं। ESPN का लिंक है, वो देख लो। क्रिक एनालिसिस बोल रहे हैं, बोलने दीजिए यार, बोलो। हाँ, विराट कोहली की बहुत बढ़िया बढ़िया नॉक्स आई हैं। पर नॉक्स से अच्छी चीज जो हमें विराट कोहली की याद आती है, वो है जो वो एग्रेशन दिखाते हैं फील्ड पे, जो टीम को लेके चलते हैं साथ। ठीक है। और टीम बॉन्डिंग, साथ में टीम बॉन्डिंग से ज्यादा टीम की एनर्जी जो ऊपर रहती है वो है विराट कोहली की वजह से। ठीक है। और विराट कोहली की जो इनिंग्स है, वो हाल फिलहाल में एमसीजी वाली बहुत बढ़िया इनिंग्स थी। T20 पूरा जिता दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट, कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ विराट कोहली खड़ा था। जहां कोई नहीं खड़ा वहां विराट कोहली खड़ा है। क्यों? क्योंकि जहां जरूरत है वहां विराट कोहली है, जहां इंडिया की जीत है वहां विराट कोहली है। हाँ। इम्प्रेसिव। वेरी बहुत नाइस। पैसे मजा आया। दिए हैं। विराट की मेरे बहुत लिए पैसे दिए सबसे हैं। फेवरेट अबे बात अबे ने मुझे ये बहुत लगती पैसे है। दिए हैं मजा मिस्टर आया, क्रिक एनालिसिस सुनिए। को इस स्टेटमेंट के लिए। कितने मनन जी पैसे आप दिए मेरे को भी बोलिए। उतने ट्रांसफर कर दो। हाँ, मेरे को भी नहीं नहीं, ट्रांसफर कर दो उतने। दिखाओ। भव्य भाई पेटीएम दिखाएंगे जब तक मैं बोलता हूँ। अगर हम विराट की लास्ट T20 इनिंग्स भी देखें तो दैट शोज कि विराट कीप्स कंट्री ओवर हिज ओन सेल्फ। पहले डिसाइड हुआ वर्ल्ड कप में कि जी अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट। वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंकर बैट्समैन है। 50 की एवरेज से आपको पता है उन्होंने कितने साल तक क्रिकेट खेली है, और T20 भी उन्होंने उस एवरेज से खेली है, 135-40 का स्ट्राइक रेट दिखा के। पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं टीम की अप्रोच लूंगा, कि मुझे अटैक करना ही करना है, चाहे मैं पहली 2 3 4 5 बॉल में आउट हो जाऊं, पर टीम की अप्रोच के हिसाब से ही जाएंगे। पर जब जरूरत पड़ी वापस अपनी एंकर इनिंग्स लाने की, तब वो फाइनल में सबसे हाई प्रेशर में लेके आए। वो बहुत अच्छी चीज थी। जब भी प्रेशर बढ़ता है तो विराट कोहली अच्छी इनिंग्स लाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो कि अभय भाई के बैकग्राउंड से भी दिखता है। 18.5 18.6 सबको याद ही होगा।
one of the best shots you have seen under pressure by any batsman in the history of in recent history जो हम लोगों ने देखी है। तो हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। 36 के आप हो गए हैं। बस ये मत भूलिएगा कि आप फादर के अलावा क्रिकेटर भी हैं। सार्थक, या फिर आगे चलें? अगर आपको नहीं बोलना आप बता नहीं नहीं दीजिए। नहीं, नहीं बोलना बोलना है, तो बोलना हम है। आगे चलते हैं। मैं बोलेंगे पहले बता दूं, बोलेंगे अगर आपको बोलेंगे अगर आपको नहीं बोलना हम आगे बोलेंगे। चलते हैं। हम टेस्ट मैच की बात करेंगे सीधा। ये बोल देते हैं, बर्थडे है तो बर्थडे के दिन दिल नहीं दुखाना चाहिए। देखो, बर्थडे के वैसे दिन तो हम किसी को भी मक्खन लगा सकते हैं, पार्टी चाहिए होती है। हाँ, हो अब एक विराट पीजीटी में कोहली 1-2 सेंचुरी आ जाए तो इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा मक्खन अभी लगा ही दें। वो तो वैसे मुश्किल लग रहा है, पर फिर भी मैं चलो बोलता हूँ। वैसे तो मैं कट्टर कोहली हेटर ही हूँ, कहता देख हूँ। लो भाई, जिसको ऑन जिसको रिकॉर्ड कमेंट कह रहा सेक्शन हूँ। में गाली देनी है, इस आदमी का नाम देख लो, सार्थक गेरा। जितना मन करे मेरे उतनी गाली दीजिए। मतलब एसडी नॉक्स नाम से मेमोरेबल आएंगे। मेमोरेबल नॉक से ज्यादा मेरे को फेलियर्स मैं गिनवा सकता हूँ, पर आज नहीं गिनवाऊंगा। अगर एक, आपको सिर्फ फेलियर एक मैच, गिनवाएंगे ना, एक मिनट, सिर्फ अगर आप एक, ये सब नहीं बातें नहीं करने वाले हैं ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं किसी नहीं, के इतने बात फेलियर कंप्लीट गिनवाऊंगा करने ना। दो, बात कंप्लीट तो करने दो। गिनवा सकता हूँ, पर सिर्फ एक नॉक है जो मेरे दिल में हमेशा रहेगा। सिर्फ एक नॉक जो आपने बैकग्राउंड पे लगा रखा है, उस नॉक को मैं कभी नहीं भूल सकता। उस नॉक को मैं धोनी के छक्के से भी ऊपर रखता हूँ। वो नॉक मैंने आज तक नहीं देखा। उससे बढ़िया T20 नॉक, उससे बढ़िया मैच। जितना मैं खुश हुआ था उस मैच के बाद, शायद मैं बहुत कम हुआ हूँ। उस मैच के बाद चिल्ला रहे थे, मैं चिल्ला रहा था। कोहली के लिए मैं आज तक इतना नहीं खुश हुआ जितना उस मैच के बाद, उन दो छक्कों के बाद हुआ था। तो सबसे अगर कोई मेमोरेबल, कुछ गुड मेमोरी है तो वो यही मैच था मेरा। और चलिए, इसी मैच, अब आगे चलते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेमोरी आपके वैसे होनी चाहिए। ऑल्दो आप सारा क्रेडिट एक इंसान को दे देते हैं, ये बोलने से मैं नहीं वो तो कतराऊंगा नहीं। क्रेडिट मिलना ही चाहिए। हाँ, तो चलिए। वो तो अश्विन ने भी कहा है कि माही भाई ने क्या किया था उनके लिए। जब अश्विन पिट रहे थे तो हर मैच के बाद पर आके लेकिन क्या देखिए, बोला वो माही वो भाई ने। वो तो लेकिन एक कप्तान का रोल है ही है ना, कप्तान को वो काम करना ही है। बट लेकिन 25 रन पूरे टूर्नामेंट में और सारा क्रेडिट ले जाना, छोड़िए, ये डिस्कशन का अभी टाइम नहीं। ये डिस्कशन हम बाकी करते रहते कप्तान हैं ने आपस वैसे में। कुछ नहीं किया था, हम आपस में कोई डिस्कशन ये बात नहीं। करते रहते हैं। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टेस्ट मैच की। भारत हो गया है वाइट वॉश, बहुत बुरे तरीके से। 90 साल बाद भारत को पहली बार किसी टीम ने 3-0 मारा है। और भव्य आनंद की फेवरेट टीम, हमारे मिस्टर क्विक एनालिसिस की फेवरेट टीम, न्यूजीलैंड, जिनकी जर्सी भी हमने उनको गिफ्ट की थी बाय द वे उनके बर्थडे पे, उनकी टीम ने ग्रेटेस्ट विक्ट्री बाय अ टीम बाहर इंडिया आके वो हासिल किया है, 3-0 मारना। और रोहित शर्मा के नाम एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रिकॉर्ड आ गया है, पहले भारतीय कप्तान जो व्हाइट वॉश हुए। और आज आई जैसे है हमने कहीं। ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो मैं उससे ज्यादा बड़ी जीत बिल्कुल, मैं रखूंगा और इसको। ज्यादा बड़ा ही रखूंगा मैं, क्योंकि तो आपने 3-0 किया और हमारा तो, उनकी तो एक जगह फोर्ट्रेस थी, हमारा तो पूरा घर फोर्ट्रेस रहा है इतने साल। तो उसको टूटा तोड़ना, है भारत का घमंड। बिल्कुल। और ये अनफॉर्चुनेट है। और आज आई है खबरें कुछ। पहली खबर ये है कि रोहन जेटली हो सकते हैं भारत के अगले, बीसीसीआई के अगले सेक्रेटरी, जय शाह के बाद। और दूसरी खबर जो है वो ये है कि 4 करियर्स को अब हो सकता है, 4 टेस्ट करियर, अगर हम WTC क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनका दी एंड हो जाए। उसके बारे में कोच बहुत क्लियर है, उनको ट्रांजिशन चाहिए। और कोच की अपनी हम तो पोजीशन पे भी, डूबेंगे सर, कोच हम का भी गेम तुम्हें भी बहुत ले बहुत डूबेंगे। हाँ, और हम तो ले डूबेंगे, तुम्हें कोच भी की ले डूबेंगे। कोच की अपनी पोजीशन पे भी स्क्रूटनी है। और वो 4 बड़े प्लेयर अश्विन और जिनके जडेजा। 4 बड़े प्लेयर जिनके नाम लिए गए हैं वो हैं रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के इसमें नाम होने के सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम अखाड़ों पे खेलते हैं। डिफेंसिव कैप्टेंसी बहुत भी है चीज है, डिफेंसिव उनका कैप्टनसी के नाम। बारे में तो बिल्कुल कुछ है, डिस्कस बहुत कुछ करेंगे है। हम। पहले मेरे को एक वो पार्ट थोड़ा कवर करने दीजिए, उसके बाद डिस्कशन के लिए मैं फ्लोर खोलता हूँ। जो सुना है वो ये सुना है कि जो जो स्टेटमेंट्स दिए हरभजन सिंह ने, अनिल कुंबले ने, उनसे कहीं ना कहीं गौतम भी सहमत हैं
कि जब हम अखाड़ा बनाते हैं बैट्समैन का कॉन्फिडेंस खत्म होता है, और उस पे भी अगर अश्विन से जो एक्सपेक्टेड हुआ है, अश्विन अगर विकेट नहीं ले रहे, वॉशिंगटन सुंदर आके अगर विकेट ले रहे हैं और ग्लेन फिलिप्स और वो विकेट ले रहे हैं, क्या कहते हैं, अजाज पटेल, तो हम ऑब्वियसली इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ऑल्दो जडेजा ने आखिरी मैच में, वैसे जडेजा की भी हैबिट में रहा है कि जब क्रिटिसिज्म उन पे आने लगता है उसी समय 10 विकेटें या 5 विकेटें उठा लेते हैं। उन्होंने वो काम दोबारा करके दिखाया, लेकिन इन चारों के सर पे गाज गिर सकती है अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो चलिए फ्लोर खोलते हैं, कोच की बात करते हैं, कप्तान की बात करते हैं पहले, और टीम की बात करते हैं। तो सार्थक, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आप कैसा कहेंगे कि कप्तानी और कोचिंग को आप क्या कहेंगे कि 3-0 का रिजल्ट पहली बार आ कप्तानी रहा की है? तो बात मैं करता हूँ, पर उससे पहले बॉलिंग की बात हुई है। नहीं, मैं ये बॉलिंग इसको ने एक डिसअपॉइंट किया है। मैं नहीं क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलना चाह रहा हूँ, आप प्लीज उसका थोड़ा ध्यान रखें। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जडेजा कि ने 21 में आपने स्टार्ट किया था कि हरभजन ने, अनिल कुंबले ने बहुत बातें कही हैं, आपने बोला, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। 21 की एवरेज, 16 विकेटें, 2 फाइफर और 1 10 फुट, रविंद्र जडेजा, ये उनकी एवरेज सीरीज, सर उसमें ये स्टैट्स थे। 2 फाइफर और कहाँ है उसके उनके? बाद 1 मिनट, 2 फाइफर बॉलिंग कहाँ है? क्रिटिसाइज भाई हुई है। दोनों दोनों इनिंग्स एक इनिंग्स। हैं? वही एक 10 फर है ना? ठीक है, वो बॉम्बे में आया, किस 10 पे फर आया? इस अखाड़े पे जहाँ पे एजाज पटेल ने कितनी विकेट ली है। जहां बैंगलोर में विकेट चाहिए थे आपको, या पुणे में जब चाहिए थे, और बैंगलोर में तो पुणे में, सीम सीम थी एक हमारी। मिनट, पुणे में बैंगलोर जब में आपको स्पिन क्लोज करना कंडीशन था तो थी ही नहीं मैच, हमारी। जब आपको मैच बैंगलोर पे क्लोज अब करना था जडेजा पे पुणे क्यों? में, तब क्या था? देखिए, अगर आप गलत बात करेंगे, हरभजन सिंह और अनिल कुंबले बेवकूफ नहीं है, सालों साल उन्होंने भी क्रिकेट खेली है। एक के 619 विकेटें, एक की 450 विकेटें हैं। अरे वो बेवकूफ कुछ हमारे देख रहे बैट्समैन है, तुम बॉलर को हैं। एक बेवकूफ मिनट, बनाए जा रहे हो। अगर हमारे अगर बैट्समैन बेवकूफ है, 20 विकेट हम ले रहे हैं और तुम्हारे बैट्समैन कुछ नहीं करके दे रहे, और बेवकूफ तुम्हारे बॉलर हो गए। अच्छा, 1 मिनट, चौथी ये इनिंग कहाँ में से बात है? आप चौथी इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, जो अखाड़ा बन चुका है, जिसपे सुनील गावस्कर जैसा महान बल्लेबाज कहता है कि अगर आप ऐसी विकेटें बनाएंगे तो ऑर्डिनरी बॉलर भी शेन वॉर्न लगेगा, जो सुनील गावस्कर तो ने आज स्टार्ट कहा है। आज बकायदा सुनील गावस्कर ने कहा है। तो क्या सुनील गावस्कर से बड़े सार्थक गेरा हो गए जो ऐसे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं 160 रन और ऐसे लगे हैं। बात कर रहे हैं? 160 रन लगे हैं। 160 रन लगे हैं 160 उस पिच पे। 2004 में चेज हुआ था आखिरी बार, 2004 बने हैं। में। आपकी आजकल टेक्निक बनते कहाँ हैं? है? आपकी आजकल क्या टेक्निक कहाँ है? आखिरी इनिंग में क्यों नहीं उतने बनते? रन बनते हैं? ऐसा ऐसा कहीं है ही नहीं। भारत में डब्ल्यूटीसी तो के नहीं फाइनल देखा में मैंने, 140 बने थे। भारत में नहीं देखा। मैं भारत अपने खुद बनाती बल्लेबाजों है। को इस बात के लिए डिफेंड जरूर करूंगा। आपने मेरा पूरा का पूरी बात जो मेरे को करनी थी पहले कप्तानी और कोचिंग पे, जिन पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म कप्तानी होना बहुत चाहिए खराब आज, हुई है। आपने वो सारी चीज कप्तानी जान के कोचिंग दोनों खराब बल्लेबाजों पे हुई है। डाइवर्ट और कर दी आपने मेरे शो की। आपने स्टार्ट आपने जहां से किया आपने था, ये चीज मैं उस ये पे आ रहा चीज था। ये चीज आपने जान के करी। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना चाहता हूँ, क्योंकि हर बार यही होता है। जब कप्तान कोई और था पहले, तो क्रिटिसिज्म सारा उस पे आता था। आज जब दूसरे कप्तान और दूसरे कोच पे, वो कोच जो कि बैठ के स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियोज में ये कहा करते थे बाकियों ने कुछ नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया है, आज उनसे सवाल होना चाहिए था, और आपने उस टॉपिक को पहले डाइवर्ट कर दिया। अरे सवाल तो है। मैं आपने इनका स्टार्ट भी किससे किया? क्रिटिसिज्म आपने करूंगा। स्टार्ट किससे किया? मैंने कहा आपने था मैं स्टार्ट इनका जहां से भी किया था, मैं क्रिटिसिज्म उस करूंगा। स्टार्टिंग से लेना था। मैंने हम मैंने हमने सिर्फ हर इनिंग्स मैंने में स्टार्ट हर सिर्फ इनिंग में उससे नहीं विकेटें किया था। लिए। मैंने स्टार्ट हर इनिंग्स एक में एक दस चीज दस से, विकेटें लिए। 1 मिनट, आप मेरी हर बात इनिंग्स में हमने सुनेंगे? 10-10 विकेटें लिए। अब आप मेरी बात सुनेंगे पहले? आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपकी सारी बात सुन लूंगा। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने उसके अंदर क्या बोला? मैंने उसमें साफ साफ बोला कि 4 करियर्स पे गाज गिरने वाली है। मैंने सिर्फ अश्विन जडेजा का नाम लिया था क्या? सिर्फ अश्विन जडेजा का नाम लिया था? मैंने 4 करियर्स जिन पे गाज गिर सकती है, गिरी नहीं है, गिर सकती है, सुनने में आया है। कोच जा सकता है, कोच पे एक्शन हो सकता है, कोच इज अंडर स्क्रूटिनी। मैंने क्या कुछ गलत बोला था? तो मैंने आपसे उसी रिलेटेड पूछा, और मैंने बाकियों के ओपिनियन भी जानने चाहे थे। तो सार्थक गेरा, आप भले मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, लेकिन ये आपने आज ठीक नहीं किया है, और मैं इसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। भव्य, मैं आप पे आना चाहूंगा। आप क्या कहेंगे कोचिंग और कप्तानी के बारे में, और गौतम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने कहा था बाकियों ने कुछ अचीव नहीं किया है? वो श्रीलंका से सीरीज हार चुके हैं, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो चुके हैं, और बांग्लादेश से जीत के वो अपने आप को ग्रेटेस्ट कोच, और क्या कहते हैं, रोहित शर्मा अपने आप को ग्रेटेस्ट कप्तान अपनी पीआर से डिक्लेयर करवा चुके हैं। आपका क्या कहना है इस? हाँ, गंभीर पहले और सब पे बड़े बयान देते थे कि इनको कुछ नहीं आता, इसने नहीं जिताया, ये करा। अब जब उन पे बात आई है और ड्रेसिंग रूम में कैमरा घूम के गया, तो उनके रिएक्शन से ही पता चल रहा था कि वो हार चुके हैं,
वो बहुत दुखी हैं। दुखी क्या, उनको पता चल चुका है कि बिल्कुल क्लूलेस। सब कुछ हाँ घूम फिर के जो वो बोलते थे वो उनके ऊपर ही आ गया है। अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा इसका, होगा भी तो वो टेढ़े मेढ़े जवाब जैसे पहले देते आए थे कभी कभी वैसे ही देंगे। ठीक है। और कोचिंग में तो बहुत चीजें हुई हैं कि अक्षर पटेल को ना खिलाना, ठीक है, केएल राहुल को एक मैच के बाद बाहर बिठा देना, और ऊपर से बीजीटी की टीम भी सिलेक्ट हुई, वहां भी अक्षर पटेल नहीं है, और अब और तो एक पूरी और बात, एक और बात परफॉर्मेंस के भव्या, बाद आपकी बात जाएंगी। में मैं ऐड कर दूं कि ये पहली बार हुआ है कि कोच बैठे हैं सिलेक्शन कमेटी के साथ। और इस बात पे आज स्क्रूटनी हुई है अखबारों में कि कोच सिलेक्शन कमेटी के साथ टीम सिलेक्ट करने में बैठे हैं। और इसको लेके बीसीसीआई बहुत हम्म। प्रैक्टिकल है इनकी इस बात पे। एक स्टेटमेंट जरा मैं पढ़ देता हूँ, वीरेंद्र सहवाग का है कि while as supporters it is imperative to support the team, but this has been a terrible performance from our team. The skill to play spin certainly needs an upgrade, and certain experiments are good for the shorter प्ले format. स्पिन, Certain प्ले for स्पिन, वाओ, गुड। certain certain experiments are good for the shorter format, but in test cricket, doing some needless experiments just for the sake of it was indeed poor. तो ये सीधा सीधा कोच की स्ट्रैटेजी पे वीरेंद्र सहवाग का टारगेट है। और मैं इसको इस तरीके से कहना चाहूंगा, आपने अपने आपके बल्लेबाज जो कि ऑलरेडी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं खड्डों पे, दोबारा बोलूंगा खड्डों पे, जब अच्छा विकेट बनता है बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छे विकेट बने, सबने रन करे। फ्लैट ट्रैक पे, फ्लैट ट्रैक पे रन लगाओ फ्लैट तो। ट्रैक नहीं था वो, मैं पहले बता दूं, क्योंकि बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट हुए हमारे स्पिनर्स के विरोधी, वो स्पिन अब विकेट था। बांग्लादेश की क्वालिटी और अब इंडिया की आप क्वालिटी को अब वो आप मत अगर करो। अब आप अगर अखाड़े बनाएंगे, और अखाड़ों को अगर आप एक नॉर्मल टर्निंग ट्रैक से कंपेयर करेंगे, जो स्लो टर्नर है, जो तीसरे दिन चौथे दिन टर्न होना चाहता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं तो आप कहता हूँ एक्सेप्ट क्यों मैं नहीं तो कर कहता पा हूँ रहे कि लानत है न्यूजीलैंड ऐसी के क्रिकेट बैटर नॉलेज स्पिन पे, अच्छी खेले? लानत है ऐसी न्यूजीलैंड के क्रिकेट नॉलेज स्पिनर पे जो खुद को बैटिंग, स्पिनर कहते हैं, जो खुद को स्पिनर न्यूजीलैंड के कहते हैं बैटर, और ये डिफरेंशिएट बैटर नहीं कर अच्छी स्पिन सकते। करे नहीं करे? पिछल पिछल न्यूजीलैंड के बैटर इतनी अच्छी स्पिन खेले, खेले खेले जो न्यूजीलैंड, जो श्रीलंका मिचेल से, 80 रन। हाँ, एक उनको मिनट, श्रीलंका भी परफॉर्मेंस देखते हैं आप। मैं तो उनको उनके उनको बैट्समैन डिनाई की नहीं कर और रहा हूँ, यहाँ पे देखो, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक फैक्टर उन्होंने ये भी बहुत था, आप अच्छी दो स्पिन टॉस खेली, हारे पर हैं। हमारे बैट्समैन ने अच्छी नहीं आप दो खेली टॉस स्पिन। हारे दोनों के हैं लिए, जिसमें आपने दोनों चौथी के लिए इनिंग्स में पिच सेम बैटिंग थी, करी है, और चौथी पिच इनिंग में दोनों के लिए बैटिंग सबसे सेम थी। मुश्किल होती है। चौथी इनिंग्स पिच में कोई बैटिंग अलग नहीं करना थी, आसान नहीं होता है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन के लिए पिच अलग नहीं थी। और चौथी रवि इनिंग शास्त्री कहते थे, रवि शास्त्री खुद कहते, पिच हटाओ यार, पिच को क्यों देखते हो तुम, तो तो हटाओ तो पिच तो को। तो फिर आप सिर्फ बल्लेबाजों क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैनेजमेंट को टारगेट कीजिए ना, जो दो मैच अरे हम, हारने के हाँ, बाद टर्नर बन वो गया। तो आपसे गलती है, बोला नहीं जाता मैनेजमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि आप शायद अंदर ही अंदर वो तो है गौतम गंभीर या गलती। रोहित शर्मा के फैन है। अपना फैन अब मैं निकाल क्यों के जरा एनालिसिस कीजिए, फैन अपने अंदर का निकाल के जरा एनालिसिस कीजिए, ये गलत बात मत मैं कीजिए। गौतम गंभीर का फैन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी बोल दो। तो फिर बताइए ना कि आप क्या कहते हैं। आप उन्हें बातों में बीच में अटका देते हैं। मैं भव्या जी से पूछ रहा था, आपने पूरी बात अटकवा दी दोबारा। हाँ, पूछिए पूछिए। तो भव्या अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे गौतम वाली बात। हाँ हाँ, तो गौतम गंभीर को पहले तो सारे कोचेस जो मिलने थे वो मिले, मॉर्ने मॉर्कल, अभिषेक नायर, सब वो लेके आए। ठीक है, अपनी मनमर्जी से चला सब कुछ। ऊपर से पिचेस जो हैं, हाँ ठीक है, इतनी रैंक टर्नर्स नहीं बनवानी चाहिए थी इनको, जब इनको पता है बैटर्स नहीं खेल पाते हैं। पर अब बन गई है। पहली इनिंग में न्यूजीलैंड ने 235 मारे, तो आप 263 मार रहे हैं। 335 क्यों नहीं मारे आपने, ये भी जवाब देना पड़ेगा गौतम गंभीर को इसका। ठीक है। और अभी तो यही है कहने को। बाकी कप्तानी पे कुछ नहीं कहेंगे कि जब आप एक सिचुएशन में थे 274 पे नहीं आपने आउट कर लिए थे 4 या 5, और वहां से आपने करवा दिए, सॉरी 7 आउट कर लिए थे, और आपने वहां से 400 करा दिया था हम्म। एक टेस्ट मैच में। हाँ एक टेस्ट पहले, मैच में हाँ वो। आपने हम्म। कंडीशन रीड नहीं हम्म। करी। आप 3 नंबर पे कभी कोहली को खिला देते हैं, कभी आप 4 नंबर ऋषभ को कर देते हैं, कोहली को 5 कर देते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट T20 में चलते हैं, लेफ्ट राइट वाले। ये और आप देखो, हाँ आप सरफराज खान को बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते हो, एक इनिंग्स में वो लड़का 150 50 करता नहीं है, जा रहा है। और उसके बाद आप उसको 8 नंबर भेज रहे हो, 7 नंबर भेज रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो आप उसके कॉन्फिडेंस के साथ खेल नहीं रहे हो क्या? फिर ये जो कप्तान जो बातें करते थे कि मैं प्लेयर बनाता हूँ, हम्म। है ना, मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूँ, तो आप एक यंगस्टर के साथ ये करके माहौल अच्छा रख रहे हैं क्या?
हैं? आप क्या प्लेयर बना रहे हैं? जो कोच भी बातें करते थे हाँ, कि हम इसमें बैक होता है बैक कि करेंगे। हाँ, बोलिए भव्य। हाँ, इसमें होता क्या है कि जैसे 2 विकेट गिरी हुई हैं, शुभमन गिल बैटिंग कर रहा है और जायसवाल मानते हैं, और अगला आना है, मानते हैं सरफराज को। ठीक है। तो अगर बैटर पहले से ही रेडी रहेगा, उसका माइंडसेट वही रहेगा, अगर अरे मैंने पहले अगला जाना है, मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, पिच उस बिल्कुल हिसाब से वो देख रहा है, बॉलर्स कौन से रोटेट हो रहे हैं, कौन कौन आएंगे। ठीक है, अगर मैं अभी कोई गिल आउट हो गया तो मेरे को अभी जाना है, फिर मेरे को सामने सेंटर आ रहा है तो उसी को फेस करना है, ऐसी बहुत चीज होती है। फिर अचानक से आप मानते हैं जायसवाल आउट हुआ तो आपने सुंदर भेज दिया या आपने जडेजा भेज दिया लेफ्टी के लिए, अब भाई सरफराज बैठा रह गया कि भाई मेरे मेरे को जाना था पर राइट ही नहीं आउट हुआ तो मैं नहीं जा पाया। तो माइंडसेट थोड़ा ड्रेसिंग रूम तक ही रह गया। ठीक है, बहुत चीजें डिपेंड होती हैं इसमें, ठीक है, जो एक प्लेयर आपको बहुत अच्छे से बताएगा ये। सरफराज खान का कभी इंटरव्यू लेंगे तो वो बताएगा अच्छे से पॉडकास्ट में। चलिए मनन, आपसे पूछूंगा मैं ये चीज कि हाँ। आपको अब क्या लगता है, क्या बीजीटी में ये जोड़ी कुछ कर पाएगी कन्वर्ट कप्तान कोच की? और जो ये करियर्स हैं इतने बड़े बड़े, और ये जितने सारे फैक्टर्स हैं, क्या ये सब बच पाएंगे? आपको क्या लगता है, जरा बताइए। उसके बाद बल्लेबाजी पे चलेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी का क्रिटिसिज्म काफी बनता है और वो हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। शिद्दत से अ, करेंगे। लेकिन देखिए अब जो हालत है टीम की, करो या मरो की सिचुएशन है हमारे पास। और आई वुड से अब शायद दस करो है ही नहीं, परसेंट अब चांस मर मर चुके हैं, अब मर चुके हैं, अब कर तो कुछ शायद सकते ही नहीं दस अब। चांस हो कि हम पहुंच जाएं दूसरों की हेल्प के साथ वर्ल्ड टीसी फाइनल पे। वो चलो हाथ में नहीं है हमारे। हमारे हाथ में क्या है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो दोबारा लाइमलाइट में आए ड्यू टू गुड रीजंस, कि किसी ने अच्छे रन स्कोर करे, अच्छी विकेटें ली, मैच टर्न अराउंड करा। ये सब करने के लिए अब 10-15 दिन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया में। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में लास्ट अच्छा किया था T20 वर्ल्ड कप के लिए, जब हम गए थे, तब हमने 1 महीना पूरा वैका पे प्रैक्टिस करी थी और अपने आप को कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाला था। 12 दिन, 12 दिन। दोबारा जितना, हाँ, 1 महीना पहले से प्रेप स्टार्ट हो गई थी। गए हम शायद बाद में हो, तो चलो अब जो भी है वैका पे जाओ, दोबारा पर्थ में ही टेस्ट है, वहां पे खेलो। हम प्रैक्टिस मैच पता नहीं हमने कैंसिल क्यों कर दिया है। ऋतुराज का शायद इन्हें खौफ। और कुछ भी हो सकता है, आई थिंक। जिस जिस बल्लेबाज ने मुझे एक लगता रन है बनाया हो, कि 5 रन बनाया हो, कप्तानी बहुत में मैच हार गया हो ऑस्ट्रेलिया ए से, अब कैप्टनसी का उसका खौफ, क्या खौफ है? कैप्टनसी। बहुत बहुत पब्लिक क्रिटिसिज्म आया, तो शायद पब्लिक लाइट से थोड़ा हटने के लिए मैच कैंसिल किया है। खेलेंगे इंटरनल, थोड़ा बहुत तो खेलेंगे ही। ऑब्वियसली तो इंट्रा अब स्क्वाड हाँ गेम हाँ होगा हाँ, एक, और उसमें मेक श्योर किया जाएगा वो जाओ टेलीकास्ट सारे ना हो। बॉलर्स को जाओ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बड़े तगड़े 6 फुट 6 इंच 6 फुट 4 इंच के बॉलर ले हायर करो, डॉलर में उन्हें पैसे दो, और अपने सारे बैट्समैन को जब तक वो पुजारा की तरह हाय हाय ना कर दें, उन्हें खिलाओ ऑस्ट्रेलिया में। तैयार करो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अब और कोई आपके पास तरीका नहीं है पर ऑस्ट्रेलिया के लिए आज की खुद को डेट में तैयार। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें आज की डेट में आपको एक पुजारा चाहिए, बाकी सारे चाहिए जैसे ये लोग खेलते हुए आए हैं, तो वो पर रोल हम कोई मुझे बना नहीं रहे पुजारा। आई डोंट थिंक हम कोई वही एक पुजारा बना दिक्कत रहे है। हैं। आई आई एग्री विद सार्थक, वो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारे पहली बार एग्री। सारे बैट्समैन हमारे जो हैं उसी तरीके के हैं, तो वो एक चीज जरूर है। एक आपको पुजारा हाँ जैसा वो बंदा है, चाहिए, बिल्कुल क्योंकि है, राहुल बिल्कुल द्रविड़ गए थे तो हमारे पास ट्रांजिशन में चितेश्वर पुजारा पीछे थे, बेचारा थे। हाँ, तो वो एक एलिमेंट मुझे एक लगता है एक मिसिंग था। एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो, एक प्लेयर था जिसको आप कर सकते थे, मुझे अभी भी याद है, और उसको आपने नंबर 3 दिया भी था पुजारा को ड्रॉप करके, उसके बाद पुजारा को आप वापस जरूर ले आए थे। वो बिहारी प्लेयर था था। हनुमा विहारी। हम हनुमा 100वां टेस्ट बिहारी, देखने गए थे, मैं और मनन साथ ही गए थे, आप थे मनन, आपको पता होगा। बिल्कुल। विराट कोहली का जो 100वां टेस्ट था, वहां पे पहली बार उनको नंबर 3 दिया। सिर्फ 4 इनिंग्स दी गई, 2 टेस्ट मैचेस की, जिसमें सिर्फ एक 2 टेस्ट 50 भी मैचेस था उनका। श्रीलंका के खिलाफ घर पे। सिर्फ एक 50 भी था उनका, और बाकी 40 45 रन जो भी थे वो थे। उनको उसके बाद निकाल दिया गया, उनका कुछ अता पता नहीं, सिर्फ एक होम सीरीज मिली और सिर्फ बिल्कुल ओवरसीज बिल्कुल। खिलाया। तो मुझे लगता है ये कोई कहीं, रीजन नहीं था उनको निकालने का भी। बिल्कुल ये कोई रीजन नहीं था। आई एग्री विद हाँ सार्थक हाँ, फॉर अ बिल्कुल चेंज। रीजन नहीं था। और मुझे ये लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था। बल्लेबाजी पे बात करते हैं, एक एक करके स्क्रूटनाइज करते हैं। तो पहले तो एक ना मीम था यार, वो ना क्या है कि वो मीम अभी मुझे मिल नहीं रहा, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता। एक वो था, मेरा भाई पेस नहीं खेल सकता, और दूसरा बोल रहा है मेरा भाई स्पिन नहीं खेल सकता। आपने एनिमल मूवी देखी खेल होगी, सकते हैं।
तो वो एक दूसरे से हाँ ऐसे इशारा करते हुए, उंगली करते हुए कर रहे हैं। तो वो कंडीशन आज की डेट में हमारे दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स की है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। नहीं, बाकी दोनों की नहीं, हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप की है वो। मैं नहीं, सिर्फ दोनों को नहीं आई वुड से खड्डे में आप एक डालूंगा। बैटिंग तो लाइनअप में हम भी आप एक्सेप्शन कहोगे दे सिर्फ सकते हैं। राइटीज, आप सिर्फ राइटीज कहोगे, क्योंकि जो लेफ्टीज हैं उनको लेफ्ट आर्म स्पिनर दिक्कत नहीं दे रहा और राइटीज को लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके जा रहा है। अगर आप देखो ये लोग ऑफ ब्रेक से बहुत कम आउट हुए हैं, ऑफ ब्रेक से आउट नहीं हुए, इनको दिक्कत ने लेफ्ट आर्म स्पिनर ने दिया है। और जहां लेफ्ट आर्म स्पिनर और का ऑफ हल्का ब्रेक सा, हमारे पास, ऑफ ब्रेक था कौन? ग्लेन इनके पास फिलिप्स ग्लेन था ना, आउट हो गए। ग्लेन ने ग्लेन ऑल फिलिप्स तो फिर तो इतना आपकी करियर कंसिस्टेंट, खत्म है। तो वही ग्लेन तो मैं फिलिप्स कह को रहा हूँ। ऑफ स्पिन में गिनेंगे नहीं, हमने नहीं नहीं, न्यूजीलैंड की लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिन हमने से ही आ रहे हमने हैं। ये भी देखा है 2021 की सीरीज में अखाड़े में कि जो रूट, जो कि कोई ऐसे बॉलर नहीं है, पर वो भी शेन वॉर्न और मुथैया बन गए थे कि उन्होंने आके पंजा लिया था चेन्नई में उस गड्ढे गड्ढे पे। तो क्योंकि हम वैसे गड्ढे बनाते हैं उसमें फिर ऑर्डिनरी भी बॉलर जीत गए की। थे ना। आउट होना अलग बात है, बट आउट होके मैच हार जाना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बिल्कुल बात है। आई वुड तो से कि मोस्टली हम ऋषभ पंत को एक्सक्लूड कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी सीरीज खेली है, हम्म, बहुत अच्छी टेक्निक दिखाई मैं है, तो माइंडसेट यशस्वी दिखाया है अग्रेशन। मैं तो यशस्वी और रविंद्र यशस्वी जडेजा की बात जायसवाल को नहीं भी हम करूंगा, काफी क्योंकि हद तक एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। उन दोनों ने बहुत अच्छे से खेला है। और मैं एक बिल्कुल चीज पे जरूर बिल्कुल। कहना चाहूंगा, सब बात करते हैं हमारे दो सुपरस्टार्स की, बात तो करेंगे ही जो उनके प्रदर्शन रहा है, क्योंकि ये 3 मैच की सीरीज, एक के 93 रन है, 21 की औसत है विराट कोहली की, दूसरे की 91 रन है, 15 की औसत है। जो कि मतलब क्या कहा जाए, आप इतने बड़े जायंट्स हो और आप उनकी ये परफॉर्मेंस है, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं सबसे पहले ना शुरुआत में करना चाहूंगा जो कि थोड़ा सॉफ्ट टारगेट रहेंगे, सॉफ्ट टारगेट नहीं है, जिनके बारे में बात नहीं की जाएगी, वो है सरफराज खान। सरफराज खान ने पहले किया 150। वो इतना अच्छा प्लेयर है, और एक ट्वीट भी पढ़ रहा था मैं इरफान पठान का, कि डोमेस्टिक में यूसुफ पठान से वो डिस्कशन कर रहे थे, हमें दो तरीके की विकेट्स मिलती हैं, एक या तो बिल्कुल हरी है या पाटा विकेट। तो सरफराज बिल्कुल ने उन विकेटों पे रन बनाए हैं, परफॉर्मेंस दिया है जो भी है। आपने गड्ढे बना बना के अपने बाकी बैट्समैनों के तो कॉन्फिडेंस खत्म कर ही रखे हैं, यंगस्टर का भी आपने मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, जिसका 60 का एवरेज चल रहा था उसका 41 का एवरेज आ गया। नहीं, पर और वो उनकी पूरा एग्जीक्यूशन भी है, पूरा शॉट नहीं, सिलेक्शन। वो अब फुल मैं टॉस पे, फुल टॉस वाला मैं मान फुल सारी टॉस सकता पे हूँ। बातें तो मिलजुल के, बिल्कुल सारी बिल्कुल बातें साथ में मिलजुली हैं, तभी हम वाइट वॉश पे आए हैं। बिल्कुल। वरना हम यूजुअली एक सार्थक आप सीरीज क्या में कह रहे एक थे गलती के साथ एक सरफराज टेस्ट वाली हार बात पे? जाते हैं। एक मिनट, एक मैं मिनट। कह रहा हूँ फुल टॉस, इतने खराब शॉट सिलेक्शन रहा है उनका, हम्म। फुल टॉस पे आप कैच दे रहे हो, तो इस बिल, पे तो आप, ये तो हम्म। खराब ही बहुत खराब खेला है, ये तो मैं कहूंगा उनका। बिल्कुल। और आप क्या कह रहे थे मनन उसके बाद? मैं कह रहा था हम गलतियां हमेशा से करते आए हैं। हमारी यूजुअली एक गलती होती है, दो होती है, कुछ और कवर अप कर देता है, हम एक सीरीज का एक टेस्ट हार जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ा बहुत इम्प्रूव करके जितना भी हो पाता है सीरीज के हिसाब से कम बैक करके सीरीज जीत जाते हैं। इस बार और हमने हमेशा ये होता है कि मल्टीपल गलतियां करी, कोई एक नाइट ज्यादा चल जाता गलतियां है, करी, कोई मल्टीपल बाकी फेल गलतियां होते करी, हैं। काफी गलतियां करी, और फिर सबने मिलके हमारे साथ, हाँ, आज हम 3-0 से हारे हुए हैं। पर इससे पहले हमारा एक डोमिनेंस का जो एरा था, वहां ये नहीं होता था, वहां सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी अगर आपको याद होगा, जहां वो पुणे में पहले जीते थे, फिर हमने अच्छा कमबैक किया था और हम सीरीज जीते थे। ठीक है। अभी जरा एक बार बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वो है कि हमारे बल्लेबाजों की, जिसमें मैंने जैसे आप दोनों लोगों को आंकड़े दिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के, और जो मैंने मीम बताया वो मीम मैंने इसलिए बताया कि एक खिलाड़ी स्पिन तक पहुंच ही नहीं रहा है और दूसरे को स्पिन दिक्कत दे रही है। चलिए, अब मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, कि जब ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो स्पिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा, तो इनको पेसर मिलेंगे फिर भी शायद कंफर्टेबल। लेकिन जिस हिसाब से रोहित शर्मा खुल रहे हैं, उनके शोल्डर बार बार खुल रहे हैं जिसकी बात हो रही थी, और जिस तरीके से विकेट दे के जा रहे हैं वो, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देती ये चीज। और जहां तक सुनने में आया, पहले मुझे लग रहा था एक ही टेस्ट मिस करेंगे, लेकिन सार्थक बार बार एक प्रिडिक्शन करी जा रहे थे, वो एक नहीं दो टेस्ट छोड़ेगा, वो एक नहीं दो लेकिन टेस्ट पिंक छोड़ेगा। बॉल है, है। पिंक बॉल है, तो अब जो सुनने पिंक में नहीं ये आ खेलेगा रहा है, वो। तो अब सुनने में जो आ रहा है कि वो शायद 2 टेस्ट मैचेस छोड़ सकते हैं, और सुनील गावस्कर ने तभी और स्पोर्ट्स मैं तक पे। और मैं कहूंगा ये इंडिया के लिए अच्छा है, अच्छा। इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूंगा मैं इसको। तो मतलब ईश्वरन आप, पे मैं अच्छा ज्यादा रिलाई करूंगा। अच्छा। ईश्वरन हमारे साथ, ईश्वरन और जायसवाल ओपन करेंगे, तो रोहित हम्म। शर्मा से ज्यादा मैं ईश्वरन पर रिलाई करता हूँ आज के टाइम। अच्छा। ऋतुराज की टिप्स ईश्वरन को मिली है। ओ, पे।
ठीक है जी। तो चलो ये चलो। तो ये तो है इन बल्लेबाजों की बात। बाकी कोहली को भी परफॉर्म करना होगा, उनके सर पे एक तलवार लटक रही है। मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ फैन कि वो अपना जो 2 सीरीज हैं बहुत अच्छे से खेल के जाएं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करें और इंग्लैंड में अच्छा करें, ताकि वो जो एक मार्क है 10K वाला वो कंप्लीट करके थोड़ा हाई पे छोड़ के जाएं। तो जो उन्होंने हम टेस्ट सब क्रिकेट चाहते हैं। जो टेस्ट क्रिकेट में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बेसिकली इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 से 1 पे लाने में, और जो इतने साल का डोमिनेंस रहा कभी ना हारने वाला, तो वो उनकी लेगेसी को भी जस्टिफाई करेगा। एंड समहाउ अब मुझे लगता है, पहले मैं बहुत डिसएग्री कर रहा था इन लोगों के साथ, ट्रांजिशन ट्रांजिशन की बातें शायद टीम सही कर रही है, बट आई स्टिल फील देयर इज अ स्पेस फॉर चितेश्वर पुजारा इन दिस टीम। उनको होना वो चाहिए तो है था कि आज। हम पिछले 1 साल से 2 साल से बात कर रहे हैं। बट लेकिन वो 2 साल से ये सेटअप में नहीं है, ये मैं बहुत इसी टाइम रीजन से से बोलता था कि वो सेटअप में नहीं है, सेटअप में नहीं है। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है। वो रोहित और शर्मा की आइडियोलॉजी पता नहीं क्या थी, उनको नहीं। क्यों इतनी अभी जल्दी भी थी हम अगर चेतेश्वर दूसरी पुजारा को टेस्ट टीम्स निकालने को के लिए। देखें, बल्कि एक दूसरी फनी टेस्ट टीम, बात, हर एक टेस्ट टीम में एक ऐसा प्लेयर हमें दिख जाता है जो जिसको बोला गया कि तुम्हारा रोल है कि तुम्हें बॉल खेलनी है, तुम्हें घंटों के हिसाब से खेलना है, तुम्हें रन नहीं देखने हैं। तुम्हें तुम्हें सेशन बचाना है पूरा। तुम्हारा काम है कि तुम बॉलिंग को एक एंड से रोके रखो, कि एक एंड से विकेट नहीं गिरनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो उस्मान को आ जाए, इंग्लैंड के लिए जो रूट है वो साथ में रन भी बहुत सारे बना रहे हैं। और दूसरी टीम तो हमें भी एक ऐसा प्लेयर अरे चाहिए भाई जो आज की डेट चेतेश्वर में पुजारा जब परफेक्ट जब फिट हम होते थे। जब हम बातें ही ये कर रहे हैं इंटेंट इंटेंट की, और 21 रन ग्लोरीफाई करते हैं हम, कानपुर में बनाए हुए रोहित के 21 रन को लोग ग्लोरीफाई जब करते हैं और कहते हैं कि ही इज तो डन व्हाट 100% वही विराट एंड MS प्रॉब्लम है। धोनी कुड नॉट डू। जब हम इतने ऐसी बातें PR, अगर करते इतने आर्टिकल्स ले आए ये जब हम ऐसी बातें इसके रोहित करते हैं, शर्मा के। ऐसी चीजें करते हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मेरा तो यही मानना है कि बल्लेबाजी में जो क्रिटिसिज्म हो रहा है बिल्कुल जायज बनता है इन लोगों पे। ऑल्दो मैं यशस्वी बनता जायसवाल, है। शुभमन गिल और आपके क्या कहते हैं ऋषभ पंत, इन तीनों को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, शुभमन गिल एक बात कहूंगा कि अगर वो चाहते हैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना, तो एक तो वो फिट रहा करें। वो कभी यहाँ इंजर्ड हो जाते हैं, कभी वहां इंजर्ड हो जाते हैं, तो जब टीम को जरूरत होती हम्म। है आप कॉम्बिनेशन का बेड़ा गर्क कर देते हो। आपने कितने लोगों के साथ खेला? कोहली को 3 किया, सरफराज को 4 किया, ऋषभ को 5 किया, उसके बाद आपने ऋषभ के साथ भी ऊपर नीचे किया, तो शायद KL बाहर कर दिया गया। केएल बाहर हो गए। तो जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो मुझे लगता है इसका कोई तुक नहीं बनता। तो आप फिट रहिए। आप इतने बड़े सुपरस्टार बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे भी लेगेसी बाकी इंडिया के जो बड़े बल्लेबाज हैं उनके बीच में हो, तो उनका फिट रहना बहुत जरूरी है। बाकी अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट जो हम लिंक बना रहे हैं उससे पहले पहले ऋषभ पंत द टेस्ट बैटर की। तो ऋषभ पंत मेरे बुक्स में आज की डेट में इंडिया के बेस्ट टेस्ट बैटर हैं, और इंडिया की ऑल टाइम 11 में वो पहले कीपर मेरी बुक्स में तो 100% आज की डेट में है। और मेरे ख्याल में अभी तो वही रहेंगे, करेंटली उन्होंने MS नहीं, को इससे रिप्लेस अच्छा कर दिया है ऋषभ पंत से बेटर उस चीज टेस्ट में। बैट विकेट, सिर्फ सिर्फ विकेट कीपर टेस्ट बैट्समैन नहीं, ऑल ओवर अगर बैट्समैन में रखो तो आज अभी के तो टाइम कोई में नहीं, सबसे बेस्ट अभी मैं भारत ऋषभ की पंत टीम को में ही कोई भी नहीं है। बिल्कुल। अभी ऋषभ पंत वो जैसा विकेट भारत की टीम बल्लेबाज, में कोई नहीं। क्योंकि ऋषभ पंत हम्म, कोई कंडीशन हो, आप ऋषभ को कहते थे कि कुछ लोग कहते थे ब्लाइंड स्लॉगर है, वो ब्लाइंड स्लॉगर होने के बावजूद इस चीज को इतने अच्छे से टेस्ट क्रिकेट में मैनेज करता है कि वो साउथ अफ्रीका में भी 100 कर सकता है, वो इंग्लैंड में भी 100 कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 कर सकता है, और इंडिया में हारा हुआ मैच भी निकाल सकता है। ऑल्दो वो ये मैच भी निकाल देता अगर वो जो बैट एंड पैड वाला सिचुएशन हुआ वो ना होता। तो आप लोगों का एक एक व्यू ऋषभ पे, मैं बिल्कुल चुप। आप लीजिए, आपका फ्लोर है। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, इन दोनों का फ्यूचर कैसा देखते हैं, और यशस्वी ऑस्ट्रेलिया में कैसा करेंगे, इस पे बताइए। कोई भी स्टार्ट करो। भव्या जी करेंगे, बड़े टाइम से चुप है। तो आपको अगर तेज रन बनवाने हैं, अगर आपको मैच हारा हुआ जीतना है, अगर आपको बॉलर्स की लाइन और लेंथ खराब करनी है, तो आपको कॉल करना है ऋषभ पंत को। ये पार्ट मैं ठीक वीडियो है। का काट के रील डालूंगा, जो क्रिटिसिज्म करते हैं संजू सैमसन के फैन, ठीक है। आपको, उनके लिए। हाँ। और ये कई सारे फ्रेंचाइज टीम के ओनर ने कॉल करी थी और ऋषभ पंत मान गए हैं। सही है। क्या पता तो राजस्थान चले जाए, कैप्टन और क्या। नया संजू को कैप्टन रिप्लेस करके ऋषभ राहुल ऋषभ द्रविड़। पंत ऋषभ पंत अभी कैप्टन। हो ही नहीं सकता, चाहिए ही नहीं आरआर को, तो बिड नहीं करनी आरआर ने। RR का बिड तो बिड हाँ सभी तो कर लेंगे।
हाँ, फिर वो पूरे एक प्लेयर ही ले पाएंगे 41 करोड़ में। अरे हाँ, आप बोलिए तो तो सही। ऋषभ पंत। हाँ, तो ऋषभ पंत बहुत ही बढ़िया बैटर है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, चाहे स्पिन खेलनी हो चाहे पेस खेलनी हो। ठीक है, चाहे आगे बढ़ के मारना हो चाहे डिफेंस करना हो। डिफेंस वो उतना करता नहीं, पर हमें क्या है, हमें रन से मतलब है, हमें नहीं, जीत से डिफेंस भी उनका मतलब है। अच्छा है। डिफेंस उनका ठीक है। सॉलिड है, जो लोग ये कहते हैं ना उनका डिफेंस अच्छा नहीं है, हाँ, वो कम करता है डिफेंस मतलब। उसका अच्छा ठीक है। है। ठीक है। ऋषभ पंत की तो प्रॉब्लम जब वो क्रिकेट में आए थे, हम्म, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट या हाई लेवल क्रिकेट में आए थे, उनकी प्रॉब्लम थी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। वो कभी भी किसी भी बॉल पे कोई भी शॉट मारने चले जाते थे। उस पे उनका काम हुआ है, 2 3 4 साल उन्होंने काम किया, और अब वो बॉल देख लेते हैं कि ये बॉल मैं डिफेंड अभी कर सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ, तो मैं क्या करूं अभी। उनके दिमाग में क्लैरिटी होती है। आपको दिखिए एक फुल बॉल स्टंप्स पे आई है, तो वो उसे डिफेंड भी करेंगे तो प्रॉपर टेक्निक से, और मारेंगे भी तो वो पूरी तरह मारेंगे। जो पहले उनके साथ होता था कि हाफ शॉट मार दिया, हाथ छूट गया। अब हाथ भी बहुत कम छूटता है। जाते हैं अजीब पोजीशन में, जाते हैं इधर और मारते हैं। पर अब दिखता है कि वो अपनी टेक्निक को रिफाइन कर इतना कर चुके हैं कि वो आज के दिन हमारे मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर हैं फॉर इंडिया। और यशस्वी जायसवाल ने इंडिया में बहुत अच्छा किया है। जितना हमें उन्होंने अभी तक हमने देखा है इस साल में और थोड़ा पहले, कि ही हैज अ गुड बेसिक टेक्निक, तो एडजस्टमेंट्स के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में चल सकते हैं। एज अ फर्स्ट सीरीज हमें उनसे उम्मीद तो है। और आप दोनों क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी ऋषभ इसको cover कीजिए। ट्रेंड होंगे ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप। हाँ, ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ठीक है, नीचे से काउंटर अटैक करना है हमने नेथन लायन को मिडल ओवर्स में, या फिर ऊपर अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तब भी थोड़ा संभालनी है पारी, तो ऋषभ पंत है उसके लिए। तो बहुत बढ़िया होगा अगर सीरीज इंडिया जीते 4-0। पर जीतने वाली है नहीं, इंडिया कुछ भी, हारने वाली कुछ है भी। ऑस्ट्रेलिया से, और हाँ ऑस्ट्रेलिया हाँ, बीजेपी जीतने 100%। वाली फाइव है। फाइव जीरो करंट 5-0, करंट नहीं, 5-0 सिचुएशन के 3-2। हिसाब से या 3-2। फोर सबसे वन ज्यादा फोर वन 3-2। 5-0 थ्री 4-1 टू ऑस्ट्रेलिया, 3-2 3-2। 3-2। ऑस्ट्रेलिया। फोर फोर 4-1 3-2 फोर होगा। वन या 5-0, 3-2। 5-0 या 4-1। अच्छा, 3-2 आप ऑस्ट्रेलिया। बताइए, फोर आपको क्या वन हो लगता है सकता है। सार्थक जायसवाल का, क्योंकि आखिरी का 1 मिनट है, उसके बाद हम मतलब नेक्स्ट उसमें बाकी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता आपको क्या लगता है जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में कैसा करेंगे। साउथ अफ्रीका में तो उनको मेरे को लग रहा है हवा भी नहीं लग रही थी टफ कंडीशन में, तो जायसवाल के लिए टूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साउथ अफ्रीका की कंडीशंस अलग थी और इधर की कंडीशंस काफी अलग है, तो आई गेस बहुत बल्ला चलने वाला है जायसवाल का, ऊपर से रन आने टचवुड। वाले हैं। टचवुड बहुत इंपॉर्टेंट है, यशस्वी हमें जायसवाल। हमें जरूरत भी ऑस्ट्रेलिया है में हमें कि एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलता है, वो बाउंस को कर सकते हैं काउंटर। जो दिक्कत आती 3 5 में से 3 दिन तो हमें फ्लैट डेक मिलेंगे, तो उस पे अच्छा काम हो सकता है जायसवाल करे। चलिए अब डिस्कस करते हैं जरा बॉलिंग को। तो दोस्तों अब हैप्पी करेंगे बर्थडे अपनी विराट कोहली। हैप्पी बर्थडे विराट हैप्पी कोहली। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। विराट एग्जैक्टली 12 कोहली, बज हाँ। चुके थे जब हम इस वीडियो के इस पार्ट पे थे। तो हैप्पी बर्थडे मॉडर्न विराट डे कोहली। लेजेंड। मॉडर्न डे लेजेंड। मॉडर्न डे लेजेंड। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट। ऑल फॉर्मेट हीरो। नहीं नहीं, ग्रेटेस्ट। ओडीआई गोट, ओडीआई गोट। ओडीआई गोट। ऑल फॉर्मेट गोट। करेक्ट। 52 का एवरेज आपका 27,000 रन में किसी का भी नहीं है अब तक, तो दैट्स ग्रेट। और चलिए हम अब उम्मीद क्यों, करते हैं कि दोबारा से यही पोस्ट देखने को मिले जो यहाँ आई पे होप, है। आई रियली होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। बात कर लेते हैं वोटर्स गेंदबाजी। सेंडिंग स्क्रीनशॉट्स। दोस्तों एक काम करते हैं, थोड़ा गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। मैंने कहा था ना, हाँ, इस बार तो स्क्रीनशॉट कर दो। इसके साथ ना एक और ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, भेज देता हूँ। जिन्होंने चलाया था उनको वापस दे दिया गया है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ एक एक तरफा चीजें मत देखा कीजिए। आइए आपको करंटली क्या चल रहा है इसको देश में, मैं आपको वो भेज देता हूँ। आई होप यू विल एंजॉय। बट लेकिन हाँ हमारे हाँ, लिए वैसे इम्पोर्टेंट है हमारे दर्शकों के साथ बेईमानी ना करना, और उस पर डिस्कशन करना जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले थे गेंदबाजी पे भारत की, रजत और मैं दलाल। इसको रजत दलाल भी ट्रेंड हो रहा है। और मैं इस मुद्दे को इसलिए लाना चाहता हूं कि आपने कहा था कि जसप्रीत बुमराह को तो हम बांग्लादेश के दौरे पे नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपने उनको 2 टेस्ट में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यूज किया। ठीक है,
और उसके बाद आपने यहाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उनका इस्तेमाल किया। भाई और 7th पे देखो क्या लिखा है एक बार। आखिरी मैच आपने आ, आखिरी जो मैच है आपने उसमें वो बुमराह को रेस्ट कर दिया। तो आपके स्पिनर्स की भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो आपको वॉशी को लेके आना पड़ा स्पेशली। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको अक्षर पटेल नहीं खिलाना चाहिए था, जो अब तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे थे, आपको मैचेस जिता रहे थे? और कुलदीप यादव भी, जो कि सर्जरी के लिए अभी गए नहीं थे, उन्होंने जाना था, तो रादर देन गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस आप उनको खिलाते। वॉशी वॉशी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं उनको रखना चाहिए था। और अश्विन जडेजा की जो इतनी बड़ी लेगेसी रही है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस ना आना। और क्या आप उसमें कप्तानी का भी रोल मानते, क्योंकि जडेजा को ओवर बहुत लेट लेट देते थे रोहित, बहुत लेट लाते मेरे को थे। तो सरफराज से रिलायबल बैट्समैन अक्षर पटेल लगता है। तो सरफराज जरा को हम्म सरफराज को रेस्ट करा देते, हमारी अक्षर गेंदबाजी में पटेल खिला प्रॉब्लम लेते। रही है। नहीं, अक्षर एक पटेल तो मेरे पेसर की ख्याल में जगह अक्षर पटेल खिला देते, वो स्पिनर ज्यादा बेटर था। स्पिनर तो अक्षर बात पटेल है, बहुत अच्छा खेलते हैं। अक्षर क्योंकि पटेल बहुत सिराज बहुत। सिराज या सिराज ने तो इस बार बॉलिंग ही नहीं की थी इस हाँ, टेस्ट में। डीएसपी साहब की भी बात हाँ, करनी है, लेकिन हमें तो नहीं नहीं करी सिराज भाई सिर्फ उसने भी इसलिए याद नहीं। रहेगा क्योंकि वो नाइट वॉचमैन आया था, और जो और हमारे रिव्यू 15 लेके मिनट चला गया। बर्बाद हुए थे उसकी वजह से, हम्म शुभमन गिल ने डीएसपी के रिव्यू रिव्यू लिया की एकदम। वजह से। शुभमन तो गिल ने कहा रिव्यू लो। दोस्तों, बात ये, मैं हाँ। पहले ना स्पिनर्स की बात इसलिए करना चाह रहा था, क्योंकि हाँ अगर आप देखो अक्षर जैसा बंदा जिसका इतना परफॉर्मेंस रहा हो, आपने उसको बाहर बिठा दिया, और ऐसे गड्ढों पे स्पेशली। अक्षर पटेल तो किंग है भाई। और जो हम 2021 बीजीटी लास्ट टाइम जो हम दिल्ली में मैच देखने गए थे, हम वो चारों ही भी थे। अक्षर के कारण जीते वो थे हम हम मैच। वो हम मैच हार रहे थे अक्षर ने मैच ही फाइनल। बैटिंग भी अच्छी करी थी, बॉलिंग अक्षर, भी अच्छी करी थी। मैच ही हाँ अक्षर ने निकाला था। और अगर आपको याद होगा, अहमदाबाद और चेन्नई में मैच हुए थे इंग्लैंड के विरुद्ध, अक्षर अकेला खा यस, गया था उन लोगों को, है कि नहीं? तो अक्षर का ना बिल्कुल खेलना, बिल्कुल। खिलाना। और अक्षर वाज टेलर मेड बीजीटी फॉर से भी दी, बाहर कर ऐसी दिया। पिचेस के लिए वो टेलर मेड है। हाँ। स्लो लो पिच पे अक्षर, अब हाई आर्म एक्शन बिल्कुल कोने से एज से पिच के डाल के अनप्लेएबल होता अक्षर पटेल। पर चलो, आपने अक्षर पटेल नहीं खिलाया। हमारे दो मेन अश्विन जडेजा ऑफ कलर थे। ऑफ कलर होने के साथ साथ हमारा कैप्टन भी ऑफ कलर था, जिसने हम्म। काफी अजीब डिसीजंस लिए। एक तो आपने पिछली सीरीज में अपने बेस्ट बॉलर को खिलाया, अपना फुल स्ट्रेंथ इंडिया खिलाई, जरूरत नहीं थी बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाने की, फिर भी हमने फुल स्ट्रेंथ इंडिया खिलाई। फिर हम आए बैंगलोर में। बैंगलोर में हमारा बेस्ट स्पिनर एक्चुअली कुलदीप यादव था। बिल्कुल, जब अश्विन और जडेजा ऑफ कलर लग रहे थे, बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, सिर्फ कुलदीप था जो थ्रेटन कर रहा था। बुमराह तक थ्रेटन नहीं कर पा रहा था न्यूजीलैंड के बैटर्स को। फिर इवेंचुअली हमने उन्हें आउट किया, हमारी बैटिंग आई, हमने भी अच्छी बैटिंग करी। पर उसके बाद फिर हमने स्लो पिच बनाई, स्लो पिच पे हमें मिचेल सैंटनर खा गया। और फिर हम रैंक टर्नर पे आ गए, तो हमें वहां पे एजाज पटेल लोकल बॉय ले गया। क्या तुम लोगों को जो ये नहीं लगता कि हमने बुमराह को इतना ओवर यूज कर दिया था पहले के दो टेस्ट मैचेस में, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट, कि हमें यहाँ भुगतना पड़ा? बुमराह वॉज नॉट बुमराह सेकंड टेस्ट में, मुझे कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि जो बुमराह का खौफ था वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो गया। क्योंकि आपको ऐसे फास्ट बॉलर्स को, शोएब अख्तर बार बार बोलते हैं, संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, देख के। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा हम्म। कि ओवर यूटिलाइजेशन था, और कप्तान को अपनी कप्तानी से ज्यादा और ये था, बुमराह भाई संभाल ले। और जो कि गंभीर की आइडियोलॉजी भी नहीं समझ आ रही। जो कि कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था, बुमराह भाई संभाल ले, हम सबसे तो हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगता वो आपको कैसा हुआ? ओवर रिलायंस होती है। हर एक ग्रेट और गुड टीम में यही फर्क है कि आप अपने बेस्ट बॉलर पे रिलाय करते हो या ओवर रिलाय करते हो। और हमारी ग्रेट टीम गुड टीम के, आप कह सकते हो, तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि हम अपने स्पिनर्स, जो हमारे ग्रेट स्पिनर्स थे, उन पे भी ओवर रिलाय करने लगे थे, और जसप्रीत बुमराह पे भी। क्या हमें एक्चुअली जसप्रीत बुमराह चाहिए थे बांग्लादेश को हराने के लिए? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं चाहिए थे। एक टेस्ट खिला देते, चलो दो खिलाए, उसके बाद आप बैंगलोर में तो रेस्ट दे सकते थे। लगातार 3 टेस्ट क्यों खिलाने थे बुमराह को, वो भी होम कंडीशन में? और जब हम बुमराह हमारे कुछ वो टाइम पहले जब एसेस, हम हमें इक्के दुक्के के साथ खिलाने की जरूरत ही नहीं है। बुमराह को खिलाओ जब आपको किसी किंग को, क्वीन को हराना है पत्तों में। 2-3 लेवल के पत्ते को जरूरत नहीं पड़ती बुमराह से।
जूझने की। तो जहाँ ये पे तो हमारी क्रिकेट करिए। कैप्टनसी सिलेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके बाद हमारी सिलेक्टेड टीम ने भी कुछ ऐसा खास नहीं किया एज अ बॉलिंग यूनिट। एक इंसान जिसने हमारी काफी ज्यादा नाक कटने से बचाया वो था वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर डोमेस्टिक अच्छा कर रहे थे, उन्हें सेकंड टेस्ट में लाया गया, 7 विकेटें ली। वो इकलौती आई वुड से सिल्वर लाइनिंग टू द डार्क क्लाउड है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं था कि जो बुमराह का यूटिलाइजेशन था वो बहुत ज्यादा था, और रविंद्र जडेजा के यूटिलाइजेशन और कप्तानी पे मैं जरूर जाना चाहूंगा कि जब रफ में, जो रफ बना हुआ है वहां से, जब सचिन रविंद्र का बॉल भी टर्न कर रहा है, सेकंड मैच की बात कर रहा हूं मैं ये, वहां हमने जडेजा का, पहले तो आप जडेजा को लेके नहीं आए, जिसने शायद जडेजा के कॉन्फिडेंस को भी हैम्पर किया होगा कहीं ना कहीं। और उसके बाद जडेजा वहां विकेटें नहीं ले रहे जहां पे बाकियों ने विकेटें ले ली थी, न्यूजीलैंड की स्पिनर्स ने। जडेजा ने अगले दिन सुबह आके सुधार करके विकेट लिए, तब तक गाड़ी निकल चुकी थी और हम मैच से बहुत हद तक बाहर हो गए थे, क्योंकि चेस फिर ऑलमोस्ट बहुत, मतलब बहुत मुश्किल होने वाला था वो चेस। और उस चेस में जो ब्लंडर हुए, रन आउट हुआ, ऋषभ पंत विराट कोहली का कंफ्यूजन हुआ, और भी बाकी जिस तरीके से बाकी खिलाड़ी सारे आउट होके गए, वो कहीं ना कहीं डिस्गस्टिंग था, इसमें कोई शक नहीं है। पर लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, टेस्ट कप्तानी रोहित बहुत अच्छे T20 के कप्तान है, शायद भारत के सर्वश्रेष्ठ T20 कप्तानों में से एक होंगे, और शायद मैं बेहतर ही कहूँ, क्योंकि अगर आप विन रिकॉर्ड देखिए उनका सबसे बेहतर है, विन रेशियो सबसे बेहतर है। और जितना MS ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने भी जीता है बतौर कप्तान, आप उनको वहां रखेंगे। पर जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की, मुझे कहीं ना कहीं लगता है रोहित वीक पड़ते हैं, और रोहित फील्ड खोल देते हैं। T20 नहीं है कि आप फील्ड खोल दीजिए। तो मेरा मानना है कि इस बात पे कप्तान का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, अगर भारत एक भी मैच बाहर भी हार जाता था तो कपड़े फाड़ दिए जाते थे विराट कोहली और रवि शास्त्री के। और यहाँ उस लेवल का क्रिटिसिज्म अब तक मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला है, किसी भी स्पोर्ट्स चैनल हो कुछ हो, उन्होंने वो चीजें नहीं की हैं। बल्कि आर्टिकल्स छप जाते हैं। इवन हर्षा भोगले जी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत अच्छे वो कमेंटेटर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बोला, वेरी ग्रेशियस ऑफ द कैप्टन। एक मिनट, यहाँ पे MS धोनी जब हारे थे तो माइकल अथरटन ने और नासिर हुसैन ने बैंड बजा दिया था उनको। अथरटन ने जो उनसे सवाल पूछे थे, आसान नहीं थे। कोहली जब साउथ अफ्रीका में हारे थे 2-1 से सीरीज, तो बैंड बजा दिया था साउथ अफ्रीकन मीडिया और इंडियन मीडिया ने। और कोहली जहां जहां एक आधा टेस्ट भी हारते थे तो इंडियन मीडिया उनके पीछे होती थी। यहाँ आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं, एक सर्टेन लॉबी है। आज मैं सुनील गावस्कर जी, मतलब इतने ग्रेट प्लेयर हैं, उनका एक स्टेटमेंट बताना चाहूंगा। आज उनका स्टेटमेंट जो आया है, आप लोगों को सुन के बहुत मजा आएगा, कि आप अखाड़े बना रहे हैं तो आपके बैट्समैन नहीं परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें इतना डाइव इन नहीं करना चाहता हूँ, जो कोहली और रोहित के फॉर्म की बात है। पर यहाँ अगर अकेले विराट कोहली होते तो क्या ये स्टेटमेंट होता, हाँ या ना, आप तीनों बताइए। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और ये एक, नहीं होता। बिल्कुल, तो ये एक क्रिटिसिज्म उसमें वो होता। तो मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं हमको भी, हम कप्तान की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे कप्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां गलती है टेस्ट कप्तानी में, हाँ थोड़ा कॉल आउट करना चाहिए कि बुमराह को इतना ओवर यूज कर दिया कि आई होप BGT में जो उनकी धार है वो कम ना हो। क्योंकि BGT अगर आपको, और हमने बोली बोली। बुमराह, जो हमारी ग्रेट टीम हुआ करती थी विराट कोहली के अंडर, उसमें हम बुमराह को ज्यादातर हम ओवरसीज टूर के लिए यूज करते थे। हमारे होम टूर में होते थे, उमेश यादव भी हमारे अच्छा करते थे, ईशांत शर्मा भी थे हमारे, हम बुमराह को अच्छा खासा रेस्ट देते थे। और ओवरसीज ओवरसीज टूर 50 में टेस्ट विकेट लेने के बाद इंडिया में उन्होंने डेब्यू किया था। ये लोग तो सेटअप से ही क्योंकि बाहर हो गए हैं, ईशांत और उमेश जिनकी आप बात कर रहे नहीं, हैं। मैं वैसे बात, हाँ। नहीं, तो मैं ये कह रहा ये हूँ भी आपने एक क्यों बड़ी किया, चीज है। आपने क्यों किया, हाँ, कोई पूछे, आपने उनकी जो इंपॉर्टेंस थी, ईशांत शर्मा जो एक लाइन रोक के रखते थे, प्रेशर बनाते थे, और दूसरे एंड पे शामी, उमेश वो और 20 ओवर बुमराह, दे देते थे। ये बीस लोग ओवर विकेट लेते थे। ईशांत शर्मा से बिल्कुल, 20 ओवर करा लो, 20 ओवर कर देता था। जो जो विकेट लेते थे, आपने उस चीज को इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा गलत बात है। अब मैं थोड़ा ना फास्ट बॉलिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फास्ट बॉलिंग में सिर्फ एक बुमराह और स्पिनर्स की बात करी है अभी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अश्विन जडेजा थोड़े से हल्के थे, उनके
कंपैरिजन में जो उनका ग्रेटनेस है उसके हिसाब से, बट लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंडिया में तो वो ठीक ही करते हैं। बाहर हम सबको पता है अश्विन नहीं खेलेंगे, रविंद्र जडेजा ही खेलेंगे, तो वो तो देखना पड़ेगा। और भैया उन्होंने स्टैंडर्ड इतने हाई कर रखे हैं कि थोड़ी सी भी बिल्कुल ऑफ सीरीज बिल्कुल। उनकी गई तो लग तो रहा है कि बहुत खराब हमें लग रहा है सीरीज कि, गई और है। क्योंकि हम हारे हैं तो वो भी एक रीजन है क्रिटिसिज्म का, नहीं तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं हम्म। होता। फास्ट बॉलिंग की मैं बात करना चाहूंगा। फास्ट बॉलिंग मुझे बहुत कंसर्निंग लग रही है बीजीटी के लिए, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल है, 100%। अगर आप देखो आपके पास हर्षित है, ठीक है, जिन्होंने डेब्यू नहीं किया अभी तक। आकाशदीप हैं जो केकेआर फॉर्म में, कोटा। ठीक है। बुमराह, बुमराह ठीक है, बढ़िया है, सबको पता है, बट बुमराह कितना रेडी और है, एक ही कितना। बंदा, एक ही हम्म बंदा। पांचों टेस्ट तो क्या? खेलेगा नहीं बुमराह। वही। बुमराह पांच पांचों आप टेस्ट आप दे खेलेगा। भी नहीं या सकते चार, पांचों। 3 या 4 हाँ मैक्स। पांचों टेस्ट ठीक है। दे भी नहीं हाँ तो और सकते। कौन खेलेगा तभी। वही, और डीएसपी साहब जो आकाशदीप। कि, जिनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब हो रही है, जिनके स्टैट्स इतने खराब होते जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि वो एक टाइम पे हमारे सेकंड बेस्ट बॉलर बन चुके थे। टफ, मतलब कि टफ ओवर्स कर रहे थे, बढ़िया स्पेल डाल रहे थे, और एकदम से आउट ऑफ फॉर्म उनका हो जाना, मतलब रिदम से चले जाना, रिदम में नहीं लग रहे। बॉल ऐसा लग रहा है कि बॉल ना अंदर हो रहा है ना बाहर हो रहा है, जो उनकी खासियत थी अंदर वाला बॉल, वो भी उतना नहीं दिख रहा है। तो और कोच भी, जो हमारे कोच साहब हैं, उनका मन पसंदीदार कोच आया है, फास्ट बॉलिंग कोच बाहर से। तो आप लोगों को उनका कुछ इनपुट लग रहा है, क्या लगता है, आप लोग जरा उस पर डिस्कशन कीजिए, बताइए। इंडिया के स्टैंडर्ड्स में, इंडिया में भी जब हम खेलते हैं, हमें एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए होता है जिसमें कुछ एक्स फैक्टर हो, जो कुछ करे, कि जो पिच से कुछ मिल ना रहा हो फिर भी वो कोई ऐसा काम करे कि बैट्समैन ट्रबल हो सके। हमारे पास उमेश यादव थे, जो क्विकर थ्रू दी एयर डालते थे तो बैट्समैन को वो हैरी करा देते थे। या फिर आपके पास कोई ऐसा मोहम्मद शमी टाइप का बॉलर है जो सीम कराए, रिवर्स स्विंग कराए। ऐसे बॉलर की हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहे अब हम इंडियन क्रिकेट में। मोहम्मद सिराज इस सीरीज में खेले हैं, ये हमें सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि रिव्यू वेस्ट हुआ था, हमारा दिन अच्छा खासा जाता हुआ डिरेल हो गया था। बॉलिंग में उन्होंने पूरे होम सीजन में मुझे शायद एक विकेट भी याद नहीं जो उन्होंने बिल्कुल अपनी स्किल से निकाल दी हो, कि जी ये मोहम्मद सिराज स्पेशल बॉल आई थी और ये बैट्समैन को लेके चली गई। इसके बाद आकाशदीप नए हैं, न्यू बॉल से बहुत अच्छा करते हैं, पर ओल्ड बॉल पे कितना अच्छा कर पाएंगे। फ्लैट ऑस्ट्रेलियन डेक होगा, बाउंस बैट्समैन को अगर फेवर कर रहा होगा तो कैसा करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। और हर्षित राणा तो अभी तक उन्हें कैप भी नहीं मिली है, हमें पता नहीं। पिछली टूर के हमारे काफी अच्छे इम्पैक्ट बॉलर थे शार्दुल ठाकुर, वो तो बिल्कुल ही सीन से गायब हो चुके हैं। पता ही नहीं कि वो शायद मुंबई क्रिकेट के लिए सिर्फ हमें स्कोर कार्ड पे दिख जाते हैं। उन्होंने 2-4 विकेट लिए हैं, कुछ थोड़े बहुत रन बनाए हैं, इंडियन टीम के आसपास आनंद, भी मैं नहीं है। रोकूंगा आपको, आपको रोकूंगा। मेरा ना, अब जो सवाल होंगे आप सबसे एक एक करके होंगे, ठीक है। चलो। और वो आप लोगों से पर्टिकुलरली मुझे जवाब चाहिए। आप मुझे एक एक करके ये बताइए कि हर्षित राणा ने अब तक डेब्यू क्यों नहीं किया है। उनसे जो शायद बेहतर गेंदबाज नहीं है, वो अब तक सारे मैचेस खेल चुके हैं, पर वो हर टीम में होते हैं हर्षित, लेकिन हर्षित को डेब्यू नहीं मिला है अभी तक। हर्षित हर टीम में है, लेकिन उनको डेब्यू नहीं मिला है। शार्दुल ठाकुर भारत की टीम में क्यों नहीं है, जबकि वो एक ऑलराउंडर है। भारत की टीम की सिलेक्शन के दौरान कोच साहब क्यों बैठ रहे हैं सिलेक्शन मीटिंग में। इसके बारे में भव्या और सार्थक, पहले आप दोनों एक एक करके बोलो, आप दोनों बताओ, फिर हम मनन पे चलते हैं। हर्षित राणा का तो ये लग रहा है कि शाहरुख खान ने कॉल किया था कि भाई देख शाहरुख लो, खान को फेवर दे दिया गया है। शाहरुख खान अब तुम्हें पैसे दे देंगे, देख के रखना उसको, अभी 1 महीना रुक जाओ, तो मेरा उसके सिर्फ बाद ये खिलाना। सवाल है, वो भारत के कोच हैं या कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच है अभी भी। एक तो उन्होंने पूरी भारतीय टीम कोलकाता नाइट राइडर्स तो कर ही दी है एक तरीके से, पूरा कोचिंग स्टाफ भी उनका केकेआर का ही है। मोरने मोरकल लाए हैं, अपने अभिषेक नायर लाए हैं, और उनसे खिलाड़ी लड़ लड़ केकेआर के के लाए थोड़ी हैं। है भाई, मैं मैं बीसीसीआई से खिलाड़ी लड़ भी लड़ के लाए हैं नहीं कोच। करके हाँ लाए। जी। भव्य आप क्या कहेंगे इस हाँ स्टार्टिंग में तो मयंक यादव को क्यों खिलाना था मेरे को समझ नहीं आया। और हर्षित राणा क्या। पहले से सेटअप में थे, हर्षित राणा हाँ को ही तो खिलाना चाहिए था आईपीएल पहले। आईपीएल वाला सीन तो है, पर गंभीर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है हर्षित राणा पे।
वो ओवर तो दिखता है। कॉन्फिडेंस है कि कर जाएगा, हाँ कि ये कर लेगा, कॉन्फिडेंस है तो ऑस्ट्रेलिया में डाल खिलाओ दिया। खिलाओ भी सही ना उसको। हाँ। यही तो बात नहीं, है। वो उसकी मैं गौतम गंभीर का ये माइंडसेट रहता है कि ये प्लेयर बड़ा है, ये बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करके दे देगा, तो वो इसलिए हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया लेके जा यूं रहा कर है। दो, ठीक ये है। बस यूं ही करता है। हाँ। यूं ही करा है हाँ। बस उसने। तो डिसरिस्पेक्ट करता है हर्षित राणा प्लेयर्स सीनियर को, प्लेयर। मयंक अग्रवाल जैसे सीनियर प्लेयर्स को डिसरिस्पेक्ट करा था पहली मैच में, और फिर मुझे तो आगे वो हमेशा ऐसा बैन भी हुए थे। ठीक है, हाँ, तो मुझे ये थोड़ा हमेशा ठीक ऐसा करना लगता है पड़ेगा। कि गौतम गंभीर हाँ। को खुद की छवि दिखती है हर्षित राणा में, उसके एग्रेशन में, उसके प्लेइंग स्टाइल वो में। तो एनीवेज, जो भी वो है, तो है। गौतम गंभीर ने अपनी मनमानी के हिसाब से बहुत टीम चलाई है, और अब टीम नीचे जा रही है तो उन्हें बाकी क्रिटिसिज्म भी पूरा मिलेगा। शार्दुल बोलिए। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह शार्दुल ठाकुर को ऑब्वियसली होना चाहिए 100% था। होने चाहिए थे। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी अभी टू अर्ली। नीतीश का ये पहला टूर इंडिया ए का है। आप एकदम से नीतीश को अगर भारत की टीम में डाल रहे हैं तो ये नीतीश के साथ जस्टिस नहीं है, क्योंकि और जहां वो शार्दुल के खिलाड़ी, साथ इनजस्टिस है। बिल्कुल, जहां वो प्रूवन गेंदबाज, प्रूवन। एसके बॉय। पिछले टूर पे इतना अच्छा बिल्कुल, गया था शार्दुल ठाकुर का, जब तुम्हें जहां वो सबसे ज्यादा बल्ले जरूरत थी से शार्दुल हल्की सी, ठाकुर खड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जहां बैट भी चाहे बॉल। जहां भी नीतीश बल्ले से या गेंद से हल्की सी भी मात खाएंगे, पब्लिक उनके पीछे पड़ जाएगी और उनकी पहली सीरीज होगी। तो ये कहीं ना कहीं मेक श्योर करना चाहिए था कि वो इंडिया ये जाएं वहां पे तो रेडी रहें। उसके बाद आप देख हाँ, लेते, स्क्वाड में ऐड कर लेते, कुछ कर लेते। बट आप इतनी जल्दी दूसरी खिलाना साइड और को भी शार्दुल को देखें। ना रखना, मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ, मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है। और हाँ मनन अगर हम बोलिए। ऑस्ट्रेलिया को भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास शायद टेस्ट का बेस्ट ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग का है, वो कैमरन ग्रीन है। उन्होंने उसको भी होम में डेब्यू दिया, कई सारी होम सीरीज खिलाई, उसके बाद उसे ओवरसीज लेके गए। उसको अपना फिफ्थ बॉलर तब बनाया जब आप 4 मैन अटैक बिल्कुल परफेक्ट होता था, और तब जाके हाँ। कैम ग्रीन 6 नंबर पे खेले, फिर अब ऊपर खेलते हैं। और यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं कि एक नीतीश कुमार रेड्डी जिसने एक अच्छा T20 की लीग में सीजन दिया है, उसको सीधा आप ऑस्ट्रेलिया भेज दो, ए टूर के लिए भेजो, और फिर बाद में उसे मेन टीम में भी सिलेक्ट कर लो, और शायद अब वो हमारे फोर्थ पेसर होंगे ही होंगे। 7 नंबर या 8 नंबर पे खेलेंगे, चौथे फास्ट बॉलर होंगे, नए हैं, 130 की शायद स्पीड पे डालते हैं, तो पता नहीं क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, कि कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी बहुत खराब भी। जी भव्य बोलिए। हाँ, तो नीतीश कुमार रेड्डी तो अच्छा करने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो ट्रेन हुआ है कमिंस माइंडसेट के अंडर। ठीक है। ठीक है। और कविद की मैं बोलने कुछ और वाला था, ये मैं बोल गया वैसे। पर मैं बोलने वाला था कि कैमरन ग्रीन का ये जो देखा हमने कि पहले इसकी ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग और डेब्यू ट्रेविस हेड करा, की बैटिंग। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बनाया, हाँ, तो वो कमिंस की बहुत उसमें देन है कैमरन ग्रीन को एक प्लेयर बनाने में। ठीक है। और आज तो आज कमिंस ने क्या मैच जिता है यार। कमिंस ने फिनिश आज भी करा कमिंस ने मैच। मैच जिता है। हाँ, देखा, बढ़िया पाकिस्तान मैच को जिता है यार। सहारा दिया। हाँ, अरे हाँ, बाप रे बजा दी बाप। बजा दी बजा आज दी। आज की अपडेट, बैंड लाइव बजा लाइव आ दिया, रही होगी। बैंड बजा दिया। लाइव आ रही और होगी। अभी तो इफी वासे का लाइव भी क्या स्टार्ट हो गया मारे। होगा। हाँ हाँ। घंटे घंटे किंग का क्या हुआ। नसीम शाह ने बैटिंग करी, और अरे उसके यार बाद वो साला पैट रैंकिंग के लिए कमिंस ने खेल रहा दिखा है दिया वो यार, पैट कमिंस क्यों है। वो साला रैंकिंग के लिए खेल रहा है। वो देख, उसने अपना नंबर वन बचा लिया फिर थोड़े बहुत रन करके वो अपना हाँ। बचा लेता है। ये, देख रहा हूँ। ये दोनों रिजवान और ये दोनों एक ही। बस सारा ग्रुप एक ही लिया है। मैं कह रहा हाँ। था शान मसूद को बना दो अब कैप्टन। ये ग्रुप पूरा एक हाँ। लिया है दोबारा वो से। भाई खेलेगा, मैं तो शान कह ही रहा मसूद उसने हूँ, कहा खेलेगा सर ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ उनका शान मसूद को शान ओडीआई का रियल कैप्टन की। बनाऊंगा। अरे भाई तुमने ये देखा मेलबर्न क्रिकेट ने क्या ड्रामा किया, जो इसका बल्ला वहां रखवा दिया। भाई इसने किया क्या वहां पे, फाइनल जो हारा था पाकिस्तान इसी के कारण हारा था, और इसका बल्ला वहां रखवा दिया है। अभी एक मैं साथ में अपडेट और दे दूं व्यूअर्स को कि जो सुनने में ये आया है कि रियाद में होगा आईपीएल ऑक्शन 23 और 24 नवंबर को। तो फर्स्ट टेस्ट के मिडल में। हाँ, फर्स्ट टेस्ट के हाँ, मिडिल में, 25 को भी और हो उसमें सकता है। ब्रॉडकास्टर को दिक्कत इसलिए नहीं है, ब्रॉडकास्टर का कहना है कि डिफरेंट टाइम जोन है। लेकिन मेरा बीसीसीआई से ये सवाल है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो तो सारा टाइम जाग रहे होंगे फिर, क्योंकि आप अपनी फ्रेंचाइजी से तो कांटेक्ट में रहोगे ना, फ्रेंचाइजी तो करेगी। बड़े आप प्लेयर तो रहेंगे ही। आप रोहित शर्मा ले लो, ठीक है, चलो वो तो विराट अवेलेबल ही कोहली। नहीं है, वो तो अवेलेबल ही नहीं, वो विराट तो कोहली। शायद अपने कोहली फैमिली रिलेटेड तो उसमें होंगे। मुंबई से बात करेंगे हाँ। ना। तो वो कोहली। हार्दिक से बात करेंगे वैसे भी ज्यादा, विराट कोहली, ठीक है। आप उनको
वो करेंगे, शुभमन गिल हाँ आप उनको बुमराह। करेंगे, बुमराह आपके ये राजस्थान रॉयल्स वाले यशस्वी ऋषभ जायसवाल का पंत भी का सोचो, इन्वॉल्वमेंट ऋषभ होगा कहीं पंत ना को कहीं, पता ही नहीं होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऋषभ और पंत, फिर जैसे ही उन्हें केएल ऋषभ राहुल। पंत को डे वन के बाद पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं, फिर और वो ऋषभ 1 घंटा 2 घंटा अपनी फ्रेंचाइज के साथ मीटिंग हाँ करेंगे। ऋषभ आपको पंत को पता ही स्टोरी नहीं इंटरव्यू, भी होगा। डालनी हाँ, होगी, पोस्ट तो इसलिए वो पोस्ट आएंगे, नए नए और वो वीडियोस रहेगा कि अपलोड मैं होंगी। या किससे जाने पोस्ट वाला तो हाँ, हूँ वो मीडिया विराट रील कोहली बना मैनेजर्स के से। हैंडल कर सेल्फी डालेंगे, लेते करो, हैं, वो दैट इज रील नॉट बना अ के हाँ। डालें कि वेलकम टू न्यू फ्रेंचाइज, या फिर वो अपनी बैटिंग देखें, अपनी कीपिंग नहीं देखें। नहीं, ये सब ये अगली सब ये सब काम वो नहीं करते, वो उनके अगली मैनेजर्स अरे हैंडल नहीं करते हो हैं। सकता, ये तो अगर आप रात को अपनी फ्रेंचाइज से बात करें तो अगली सुबह कीपिंग प्रैक्टिस नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे ख्याल में। यहाँ तो ये होगा 3 दिन में टेस्ट मैच ही खत्म हो जाए, सब लोग आराम से बैठ के ऑक्शन अच्छा देखे। ऑक्शन का ऑक्शन प्रिपरेशन देखे। कर रहे हैं। यहाँ तो वो होगा, बट लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि इनको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को ऑक्शन एज एन इवेंट दिखाना और उससे भी व्यूअरशिप लेनी और पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए टेस्ट मैच के कहीं ना लग जाए, मेरे को उस चीज का थोड़ा कंसर्न है। ये हर बार ऐसे ही करते हैं। हम्म WTC जब था, हमारा फाइनल था, उस 8 दिन पहले IPL फाइनल हुआ था, आठ हाँ दस दिन पहले, तो दस दिन ये बाद सच्ची में IPL फाइनल था। बिल्कुल, ये सच में बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, आईपीएल प्रायोरिटी है, आईपीएल से पैसा है, लेकिन इंडिया क्रिकेट सबसे पहली प्रायोरिटी रहना चाहिए। मैं बात आखिर में रैप अप करने से पहले थोड़ी सी न्यूजीलैंड की करना चाहूंगा, कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है उसमें भव्या के व्यूज सबसे ज्यादा सुनना चाहूंगा, कि वो बोले उस पर, उनकी फेवरेट टीम है। हाँ कि जिस प्लेयर तरीके के से आगे बेस्ट लगा के बता देंगे। जिस तरी सुनते आ रहे 15 हैं ये। प्लेयर के सामने बेस्ट लगा के बता देंगे भव्या भाई, इतना ही तो एनालिसिस है। जिस तरीके से जिस तरीके से विल यंग जो मैन ऑफ द सीरीज रहे, सचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे, लेथम कैप्टन खुद, और कैप्टन जो इंस्पिरेशन रहे लेथम, और मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा इन्होंने डिसीजन लिया कि केन विलियमसन फिट होने के बावजूद नहीं खिलाया, मेक श्योर किया हाँ, ये कि वो तो बाहर ही मास्टर रहे, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर मास्टर स्ट्रोक स्ट्रोक था कि जान वो के। बाहर ही रहे उसकी और ये हाँ। लोग मैच जीते कॉम हैं। कॉम्बिनेशन ना खराब हो, विलियंग बिल्कुल, अच्छी फॉर्म में था, इसलिए विलियमसन को बाहर ही रखा है। ग्राउंड इंजरी रहे, हाँ कोई तो तो दिक्कत ये नहीं है। डिसीजन इसका तो था, भव्या जैसे आप क्या SRH कहेंगे? भी। हाँ SRH में भी विलियमसन खुद बाहर बैठा था क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। वैसे ही यहाँ पे केन विलियमसन ने फोन करा न्यूजीलैंड की टीम को, तुम विल यंग को खिलाओ, फ्यूचर को खिलाओ, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बारी आने वाली है। तो और मैं पारी बैग आ उठा गई, के जा रहा तो हूँ, बाय। क्रेडिट गोज टू विलियमसन एंड यंग एंड टीम मैनेजमेंट एंड लेथम द मतलब ग्रेटेस्ट आप कैप्टन। देखो, सबको क्रेडिट दे दिया, लास्ट में बेचारे लेथम को क्रेडिट, और यही अगर एमएस होते इनकी जगह, तो इनका पहला क्रेडिट MS धोनी। धोनी मैजिक। ठीक है। और सचिन रविंद्र ने बड़ी बढ़िया बैटिंग करी, तो सचिन सीएसके रविंद्र प्रोडक्ट। अंदर की खबर है कि वो CSK और धोनी को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहते हैं कि इंडियन पिचेस और पे नहीं, वो परफॉर्म तो करना पहली। हाँ चेन्नई ने तो रैंक टर्नर तो चेन्नई की चेन्नई एकेडमी है हाँ ना, में चेन्नई ट्रेडिशनल हाँ स्पिन पिच हाँ है। चेन्नई की एकेडमी में तो चेन्नई की वो एकेडमी बनता में है। उन्होंने प्रैक्टिस की थी, उन्होंने श्रीलंका टीम एक हाँ से मिनट, पहले ही तो उधर प्रैक्टिस की फ्रेंचाइजी का थी। शुक्र अदा होगा ना, धोनी का कहाँ से इसमें आया? धोनी का फ्रेंचाइजी तो के ओनर है, धोनी ने धोनी की बोला धोनी तभी फ्रेंचाइज का है। मैच ओके हुआ है उसका खेलना भाई वहाँ। साहब, सीएसके में क्यों नहीं देंगे उसे? और क्या धोनी है। इज पार्ट ओनर ऑफ सीएसके। धोनी ने चलिए, एकेडमी खुलवाई है CSK की, तो फिर सही बात है। ठीक एकेडमी है नहीं खुलवा दो, धोनी, प्रैक्टिस कहाँ से करता विल है? यंग, ठीक है। उसके बाद कॉनवे की जो पारी मिचेल आई 91 की और स्टार्ट दिया, और बीच में मिडिल ऑर्डर में डैरल मिचेल की 80 और इनिंग, 91 80 की रन पारी तो फर्स्ट इनिंग हमेशा में। गंभीर को मिचेल चुभती है। 80 91 की हाँ पारी तो हमेशा इसीलिए बनाते गंभीर हैं को मारी चुभती कॉनवे है। ने। कभी भी कॉनवे का बेहोश हो मास्टर जाएगा स्ट्रोक है आदमी, ये। इतनी मेहनत का 80 मैंने देखा ही नहीं कभी। हाँ देखा। और मिचेल वो ने 100 ऑक्शन से पहले होते तो पारी खेली 100 है। नॉट आउट तो रह जाते, पर शायद लाइफ से आउट हो जाते। ठीक है। और टॉम ब्लंडल की बहुत खराब पारी गई है, पर चलो माफ कर दिया क्योंकि जीत गए 3-0। टॉम लेथम की सिर्फ एक ही इनिंग्स आई है, इतनी पर कीपिंग लेथम की अच्छी भी थी। बढ़िया इनिंग्स आई है। हाँ कोई नहीं, वो सही कीपिंग टाइम अच्छी पे कर। आई थी, वो इनिंग्स सही टाइम पे ठीक है थी। डेवन कॉनवे लेथम। आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म आ लेथम गया। हाँ लेथम इंस्पायर्ड है केन विलियमसन की कैप्टनसी से, काम एंड कंपोस्ट, ज्यादा शोर नहीं, खराब हो रहा है कोई नहीं, हम साथ में चलेंगे। बहुत टॉम लेथम ने बहुत अच्छी बात बोली, जब बोला कि भाई श्रीलंका से तो तुम 2-0 हार के आए हो, ये वो कह रहा 2-0 हम जरूर हारे थे, पर हम वहां भी अच्छी क्रिकेट खेले थे, और यहाँ भी हम अच्छी क्रिकेट खेले और हम जीत गए, तो इसलिए फॉलो करते रहो प्रोसेस को, खेलते रहो, अच्छा जीतोगे, ठीक है फॉलो ये द होता है। और साथ प्रोसेस। ओए होए, फॉलो क्या द हाँ बातें करी प्रोसेस। हैं। हाँ MS बात धोनी है क्या बात। मैजिक। हाँ MS धोनी, तो लेथम भी धोनी फैन है।
ये तो खैर MS धोनी, विराट कोहली, सारे ही इंडियन क्रिकेट में बहुत टाइम तक ये चीज बोलते आए हैं, फॉलो दी प्रोसेस। और ये प्रोसेस अब तक सब सही चल रहा था, बट ये वाइट वॉश कहीं ना कहीं हम सबको हर्ट किया है, और करना हमने भी चाहिए। प्रोसेसेस ही तो फॉलो नहीं करी, हमने बिल्कुल, प्रोसेस ही बदलनी चालू कर दी सारी। एग्जैक्टली। आपने टेस्ट क्रिकेट में बहुत एक्सपेरिमेंट करे, जिसने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टिपिकल इंडियन विकेट लाए, गड़बड़ किया है। उसमें T20 फिर में चेंज चलते कर हैं। दिया। और हाँ हर चीज के लिए हम्म, KL राहुल को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। शायद पानी देते अच्छा वक्त हुआ उन्होंने वो शायद केएल पानी के लिए, देते अच्छा वक्त था उन्होंने केएल दो पानी में मैच कुछ नहीं मिला खेला। दिया होगा, उस वजह से हार गए। ये भी हो सकता है, ये भी क्रिटिसिज्म तभी उन पे आ शायद जाए। सरफराज ने फुल फुल टॉस को स्वीप मार दी कि अब 6 नंबर पे केएल ही खेले। हाँ सही बात। तो ठीक है, अब अगले वीडियोस में मिलते हैं जल्दी आप लोगों से। ठीक है, उससे पहले जाते जाते एक बार आप सब मतलब मेरे व्यूअर्स से और आप लोगों के जो जान जान पहचान वाले सबसे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो करना है करें, पर प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार आप सब अपील कर दीजिए। सारे विराट कोहली फैंस सब्सक्राइब, सारे धोनी फैंस सब्सक्राइब। हाँ सारे विलियमसन फैंस सब्सक्राइब। न्यूजीलैंड फैंस सब्सक्राइब। मतलब भव्या भाई सब्सक्राइब। न्यूजीलैंड वालों को सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए वैसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उनको समझ नहीं आएगा ना, अपना हिंदी चलता है ज्यादा। वहां से आने लग गया तो बढ़िया हो जाएंगे। पटेल गेम से चलो रविंद्र दे रहे हैं रचिन ना यस, क्लासेस। ही इज रचिन राइट। रचिन एजाज दोनों हिंदी बोलते हैं। अरे यस, ही इज राइट। इश इश लाइट थोड़ी पंजाबी भी सिखा रहा है वहाँ। ओह यस यस। वो तो चलिए पंत दोस्त। बोलते रहा था मेरे को, पंत बोलते रहा था मेरे को पता नहीं इसको हिंदी भी आती है। हाँ भाई, वो तो भाई पता है, खुद ही उसने इंग्लिश में भी बोला है बाद में, हिंदी वाला वो कंप्लीट करने के बाद, वॉशी यू कैन बॉल फुल। सेंटर को भी हाँ थैंक यू। हाँ। बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इन्हीं गेस्ट के साथ या नए गेस्ट के साथ, जिसके भी साथ, और नए टॉपिक पे मिलते हैं बीजीटी की डिस्कस व्हाइट करते हैं। वॉश के बाद। तो चलिए, धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। हैप्पी बर्थडे हैप्पी विराट। बर्थडे कोहली। प्लीज।